जय श्री राम। रमजान मुबारक। क्या समझ में आया? रमजान में भी राम है और जय श्री राम में भी राम है। से हमें पानी और शरबत खिला रहे थे। तो यही तो बंगाल के भाईचारे है, यही तो बंगाल के प्यार है। क्या हिंदू क्या मुसलमान नजर नहीं आ रहे? अभी यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? नहीं, पर इलेक्शन आएंगे, यही हिंदू मुसलमान भाइयों में लड़ाया जाएगा। हिंदू हिंदू हिंदू, ये मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम, ये क्या हो रहा है हमारे बंगाल में? यहाँ तो ना, अगर हमें गर्व से अगर हम हिंदू कहते हैं कि हम हिंदू है, तो हमारे घर में भी गैस का दाम उतना ही है, और हमारे मुस्लिम भाई के घर में अगर गैस जा रहा है तो वहाँ भी उतना ही दाम है। अगर आप हिंदू के लिए इतना कर सकते हैं तो ऐसा कर लीजिए कि हिंदू को गैस फ्री में मिलेगा और मुस्लिम को गैस फ्री में नहीं मिलेगा। ने कहा क्योंकि अल्लाह का नाम और राम का नाम लेने से उसी को तकलीफ होगा जो शैतान होगा, और शैतान वही होगा जो दंगा कराता है, जो लड़वाता है, जिनका कोई धर्म नहीं है। मैं 100 बार कहूंगा, मैं 1000 बार कहूंगा, लाख बार कहूंगा कि मेरे नजर में अगर कोई टोपी पहना करके झमेला करता है तो वो भी उतना ही दोषी है जितना कोई टीका लगा के करता है। मेरे भाई, कभी भी टोपी और टीका से किसी का धर्म को मत देखिए, धर्म को मत देखिए। अगर मुझे आज झमेला करना है, हम बड़ा बड़ा टीका लगाएंगे, रात के अंधेरे में मालूम नहीं चलेगा, और किसी मस्जिद के पीछे जाके झमेला करेंगे, लोगों को लगेगा कुछ हिंदुओं आकर के झमेला कर दिया। और इसी तरह से अगर मंदिर मस्जिद के पास ये भाई टोपी लगा के जाएगा तो लोगों को मालूम चलेगा कि किसी हिंदू ने यहाँ झमेला कर दिया। असल में वो लोग ना हिंदू होते हैं, ना मुसलमान होते हैं, ये हैवान होते हैं, हैवान होते हैं, हैवान होते हैं। अजान होने का टाइम था, हमारा हिंदू भाई जाके खजूर का पैकेट लेकर के आया, और इसी सामने में एक छोटा सा ऑफिस है, उस ऑफिस में बैठ के हम लोगों ने रोजा खोला। एक तरफ मेरा भाई विनोद सिंह बैठा हुआ था, दूसरी तरफ सोनू सिंह बैठा हुआ था, एक तरफ अंकित चौरसिया बैठा हुआ था, तो दूसरी तरफ शेर मोहम्मद अरशद बैठा हुआ था। ये है खूबसूरती। मगर इसको तो कोई दोगला मीडिया दिखाएगा नहीं, इसको कोई दोगला मीडिया दिखाएगा नहीं। तो आप जैसे, मैं तो न्यूज चैनल आरटी के इनको भैया मुबारकबाद देता हूँ कि भैया आप जैसे लोग बचे हुए हैं बोल करके बंगाल बचा हुआ है। वरना जिस तरह से 2 दिन से मीडिया गर्म करके रखा है बाजार को, अपना दुकानदारी चलाया जा रहा है, आग लग रहा है, आग लग रहा है। भैया कहाँ आग लग रहा है? इलेक्शन आ गया, इनके पिछवाड़े में आग लग रहा है, और पिछवाड़े में जब आग लगता है तो ये आग लगाना शुरू कर देते हैं। ये तकलीफ है। तकलीफ किसको है? हिंदुस्तान में रहने वाले किसी भी नागरिक को राम जी के रैली से तकलीफ नहीं है। हिंदुस्तान में रहने वाले किसी भी मुसलमान को राम जी के नाम से डर नहीं है, क्योंकि भैया नाम लिया जा रहा है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम लिया जा रहा है, वो राम का नियम लिया जा रहा है। तो ये सिखाते हैं कि भैया आपके घर के बगल में अगर कोई असहाय है, उनका सपोर्ट करो, उनके पास खड़े हो। और हम तो वो अल्लाह को मानने वाले हैं। हमारा ईमान ही यही है कि अगर मेरे से थोड़ी सी भी गलती हो गई और मेरा भाई, मेरा हिंदू भाई को अगर नाराजगी मिल गया तो मेरा ईमान कबूल नहीं होगा, ईमान कबूल नहीं होगा, मेरा रोजा कबूल नहीं होगा। हम रोजा रख करके कैसे मेरे भाई का दिल दुखाए? क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। जैसे कि आप जानते हैं भैया, भारतवर्ष में जो हिसाब से राजनीति कर रहे हैं सब कोई, ऐसा ना करे। राम जी का आदर्श है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का आदर्श है कि दूर दूर तक आदमी भूखा ना सोए, और राम जी के आदर्श में ही सब कोई रहते हैं। और आपको पता होगा कि यही खिदिरपुर का मोड़ था, और हेस्टिंग के राम मंदिर से हम लोगों का शोभा यात्रा निकला था, और बीएनआर से भी शोभा यात्रा निकला था। हर शोभा यात्रा यही हम लोगों के मंदिर के पास से ही गुजरा हुआ था। जैसे कि बोले हैं भाई लोग कि वहीं पर से ही निकले थे, और सब कोई को शरबत पानी का बंदोबस्त किया गया था, और आगे में भी कैंप लगा हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि बंगाल का अवस्था किस तरफ ले जाया जा रहा है। और हम लोग के खिदिरपुर पर जैसे जैसे लोग हैं, कभी ये चीज हो नहीं सकता है। जय श्री राम। रमजान मुबारक। तो आप जैसे देखे होंगे, जय श्री राम और रमजान में दोनों में राम ही आए होंगे। तो मुझे ऐसे गुजारिश है तमाम उन लोगों से जिन लोगों ने आज लड़ाए जा रहे हिंदू और मुसलमान के नामों में, तो हाथ जोड़ के आप लोग से कृपया कि गंदा राजनीति करना आप बंद कर दे। और जैसे कि मेरे भाई, बड़े भाई ऋतिक और मेरा नाम सचिन, हम लोग दोनों ही यहाँ पे राम जी का जो होता है जुलूस निकलता है यहाँ से। ये खिदिरपुर मोड़ कुछ ही दिन पहले आप लोग देखे होंगे शायद, यही मोड़ पे जगह भीड़ था, काफी भीड़ था। यहाँ पे ना कोई हिंदू मानता है ना कोई मुस्लिम मानता है, सब एक ही तरह, एक ही भाईचारगी के साथ सब यहाँ पे जश्न मनाया, एक तरफ रमजान का और एक तरफ रामनवमी का। तो मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ के लोगों को जो आपस में मुठभेड़ करना चाहते हैं, ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही तरीके का पॉलिटिशियन आएंगे आपस में लड़ाने के लिए। तो हम लोग यही आशा करते हैं, हम लोग जैसे भाईचारगी बना करके रखे हैं और वैसे ही बंगाल में, पूरे बंगाल में हम लोग बना करके रखना चाहते हैं। जैसे हमारे खिदिरपुर में रामनवमी के दिन में हम लोग सब भाई मिल करके रहे। यहाँ पे हमारे भाई शेर मोहम्मद भी खड़े, यहाँ पे हमारे बड़े भाई शहबाज आलम साहब
ये भी खड़े हैं, शोएब भाई, हम लोग सब कोई मिलकर के एक साथ रहते हैं। यही तो हमारे बंगाल का नीति है और हम लोग एक साथ रहेंगे। जय श्री राम। रमजान मुबारक। कह गए राम सिंहासन भैया ऐसा भग जुग आएगा, बात बात पे माता पिता के बेटा अंक दिखलाएगा। ये हमारे दादा परदादा ने हम लोगों को सिखाया है कि एक ऐसा युग आएगा जिस युग में राम जी का कहना था कि एक ऐसा युग आएगा जहां माँ बाप को बेटा आंख दिखलाएगा। और वो दौर आ गया है जहां पर कुछ आतंकवादी, हम उसको आतंकवादी कहेंगे जो दंगाई हैं, इसमें कोई शक नहीं है, जो दंगाई है वो आतंकवादी है, देश का गद्दार है। और देश का आतंकवादी को छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। और देश का आतंकवादी कोई है तो ये वही दंगाई है जो हिंदू और मुसलमान की एकता को तोड़ना चाहते हैं। आज रामनवमी के मौके में खिदिरपुर के इसी सरजमी पर पूरे कलकत्ता पोर्ट एरिया में हर जगह जगह में हिंदू भाई को शरबत पिला रहा था हमारा मुसलमान भाई। हमें तो नहीं मालूम था 2014 से पहले कौन हिंदू था कौन मुसलमान था। हम इसके घर में जाते थे खाना खाने के लिए, इसके घर में इसी हनुमान जयंती के वक्त में लड्डू बना बना करके हमारे घर में भेजा जाता था और ईद के मौके पर सवैया हमारे घर से इनके घर जाता था। मगर अब जो माहौल आ गया है मेरे भाई 2014 के बाद से हमें मालूम चल रहा है कि ये है हिंदू और हम है मुसलमान, ये है राम वाले हम है अल्लाह वाले। अरे भैया क्या इनका राम सिखाता है, क्या इनका राम सिखाता है कि किस तरह से मस्जिद में जाकर के हमला करो? क्या मेरा अल्लाह सिखाता है इनके मंदिर में जाकर के अल्लाह अकबर कहो? नहीं मेरे भाई, ये कल्चर नहीं है हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में प्यार रखना। हिंदी ये हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, और ये कल्चर हमारा नहीं है हिंदुस्तान का। गंगा जमनी तहजीब को आज बिगाड़ा जा रहा है और मैंने कहा पूरे हिंदुस्तान में नफरत का बीज बोया जा रहा है। हमें गर्व है खिदिरपुर के लोगों पर, बंगाल के लोगों पर। आप बताइए बंगाल में इतने जगह पर रामनवमी का जुलूस निकाला गया, बड़े पुरअमन तरीके से निकाला गया। हर लोग मुसलमान भाई शरबत पिला रहे हैं, कोई मुसलमान भाई मिठाई बांट रहा है। क्यों? क्योंकि मुहर्रम के वक्त यही हमारा हिंदू भाई हमें शरबत और मिठाई खिलाता है, यही हिंदू भाई हमें खिचड़ा खिलाता है। अरे यही तो हमारी देश की संस्कृति है। और राम जी की बात कर रहे हैं, ये वही राम जी है जिनके लिए अल्लामा इकबाल ने कहा था कि ये राम जी इमाम हिंद है, माने हिंद के इमाम है। उनको ये लक़ब दिया गया था। उस राम जी के नाम लेकर के आज कुछ लोग दंगा भड़काने के काम कर रहे हैं, कोई अल्लाह अकबर का नाम लेके गंदी राजनीति करना चाह रहा है। मगर ऐसे लोगों को मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, क्योंकि आपका चैनल ही है जो दिखाता है कि भैया नफरत नहीं बंगाल में प्यार बढ़ता है। मैं देख रहा हूं बहुत दिन से कुछ लोग ऐसे ऐसे पोर्टल मीडिया में आ रहे हैं और आने के बाद कोई बड़ा बड़ा टोपी लगा करके बोल रहे हैं हिंदुस्तान हमारा बाप का है। कोई हिंदू भाई बोल रहा है हिंदुस्तान हमारी माँ का है। अरे भाई ये तुम्हारी माँ और बाप का नहीं है, ये हिंदुस्तान हम तमाम हिंदुस्तानियों का है, ये हिंदुस्तान हमारे तमाम भारतीयों का है। ना हिंदू का है, ना मुसलमान का है, ना सिख का है, ना क्रिश्चियन का है। ये इंसान का हिंदुस्तान है और इंसान का हिंदुस्तान आपका बाप का जमींदार नहीं है जो आप इसको तोड़वा देंगे, इसको अलग कर देंगे। कोई बोल रहा है पाकिस्तान चले जाओ, कोई बोल रहा है नेपाल चले जाओ, कोई हिंदू खड़ा होकर के बोल रहा है मीडिया में कि भैया मुसलमानों को पाकिस्तान चल जाना चाहिए। कोई हिंदू खड़ा होकर के, कोई मुसलमान खड़ा होकर के बोल रहा है कि भैया हिंदुओं को नेपाल जाना चाहिए। अरे भाई नेपाल जाना इतनी ही मोहब्बत है आपको तो आप नेपाल चले जाओ, अगर पाकिस्तान से मोहब्बत है तो पाकिस्तान चला जाओ। मगर हाथ जोड़ के गुजारिश है हमारा भाईचारा को, हमारा सोना का चिड़िया हिंदुस्तान को बर्बाद मत करो। हम इसी धरती में जन्म लिए हैं, इसी धरती पर मरेंगे और इंशाअल्लाह ताला हमें कांधा देने वाला हमारा छोटा भाई रोहित धनुक होगा, हमें कांधा देने वाला हमारा भाई सचिन होगा, हमें कांधा देने वाला हमारा भाई विशाल पांडे होगा। ये देश का संस्कृति है। जब यहाँ पर किसी का मैयत होता है कोरोना के वक्त में, मैं आपको बताऊं उन नफरत वालों को और वो मीडिया वाले को जो ये भी गोदी मीडिया का काम कर रहे हैं, मैं उनको बताऊं कि जिस तरह से कोरोना के टाइम में लगातार मैयत हो रहा था, इसी खिदिरपुर के सरजमी पर हमारा हिंदू भाई कांधा दे दे करके कब्रिस्तान लेकर के जा रहा था। दूसरे तरफ कालीघाट में जाकर के हम लोग खड़ा रहते थे, क्योंकि यही हमारा संस्कृत है, यही हमारी जाति धर्म सिखाती है। और कौन मजहब कौन सिखाता है? हम बोलते हैं राम का आदर्श को अगर सही से अगर हर हिंदू मान ले तो कभी जिंदगी में गलत नहीं करेगा, और सही से अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस को मान ले तो उस हदीस को मानने के बाद कोई मुसलमान गलत नहीं करेगा। क्योंकि भाई ये ना राम वाले हैं, ये ना अल्लाह वाले हैं, ये सब दंगा वाले हैं, सियासत करने वाले हैं, गंदा सियासत करने वाले हैं। आज मुझे बचाएं, मैं देख रहा हूं 2 दिन से लोग कह रहे हैं खिदिरपुर भी जल रहा था,
अरे भाई कहाँ खिदिरपुर जलता है? यहाँ बगल में मंदिर है, यहाँ बगल में हमारा मस्जिद है। मुहर्रम के दिन इसी जगह पर कैंप लगता है हमारे भाइयों का, हमारे हिंदू भाइयों का कैंप लगता है। शरबत पिलाते हैं, खिचड़ा खिलाते हैं। उसी जगह ये लाल मस्जिद है, यहाँ कैंप लगता है, जहाँ रामनवमी के दिन हमारे भाइयों सब मिल करके शरबत और मिठाई बिलाते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं। किनको भैया तकलीफ है? तकलीफ किसको है? हिंदुस्तान में रहने वाले किसी भी नागरिक को राम जी के रैली से तकलीफ नहीं है। हिंदुस्तान में रहने वाले किसी भी मुसलमान को राम जी के नाम से डर नहीं है, क्योंकि भैया नाम लिया जा रहा है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम लिया जा रहा है। वो राम का नाम लिया जा रहा है जो ये सिखाते हैं कि भैया आपके घर के बगल में अगर कोई असहाय है उनका सपोर्ट करो, उनके पास खड़े हो। और हम तो वो अल्लाह को मानने वाले हैं। हमारा ईमान ही यही है कि अगर मेरे से थोड़ी सी भी गलती हो गई और मेरा भाई, मेरा हिंदू भाई को अगर नाराजगी मिल गया तो मेरा ईमान कबूल नहीं होगा, ईमान कबूल नहीं होगा, मेरा रोजा कबूल नहीं होगा। तो हम रोजा रख करके कैसे मेरे भाई का दिल दुखाए? क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी ये हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। मैं आपके मीडिया के माध्यम से एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, हम हिंदुस्तान के वासी, हम बंगाल के वासी सब आपस में मिलजुल कर रहते हैं, सब त्योहार मिलजुल कर मनाते हैं, चाहे वो रामनवमी हो या चाहे वो रमजान हो या चाहे वो दुर्गा पूजा हो। हम सब एक साथ मिलजुल कर ये बनाते हैं और जो भी व्यक्ति, जो भी संस्था के लोग हम लोगों को बांटने की कोशिश करेंगे, हम लोग सब लोग मिलकर, हिंदू भाई मिलकर, मुस्लिम भाई मिलकर, सिख भाई मिलकर उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे और सामने खड़ा होकर उनका सामना करेंगे। नवमी का दिन अवतार रोजा रख के हम सभी थे और ऐसे टाइम में यहाँ से रैली निकला, जो रैली का टाइम था ठीक अजान होने का। अजान होने का टाइम था, हमारा हिंदू भाई जाके खजूर का पैकेट लेकर के आया और इसी सामने में एक छोटा सा ऑफिस है, उस ऑफिस में बैठ के हम लोगों ने रोजा खोला। एक तरफ मेरा भाई विनोद सिंह बैठा हुआ था, दूसरी तरफ सोनू सिंह बैठा हुआ था, एक तरफ अंकित चौरसिया बैठा हुआ था, तो दूसरी तरफ शेर मोहम्मद और शहबाज बैठा हुआ था। ये है खूबसूरती। मगर इसको तो कोई दोगला मीडिया दिखाएगा नहीं, इसको कोई दोगला मीडिया दिखाएगा नहीं। तो आप जैसे, मैं तो न्यूज चैक और आरटी के इनको भैया मुबारकबाद देता हूं कि भैया आप जैसे लोग बचे हुए हैं बोल करके बंगाल बचा हुआ है। वरना जिस तरह से 2 दिन से मीडिया गर्म करके रखा है बाजार को, अपना दुकानदारी चलाया जा रहा है, आग लग रहा है, आग लग रहा है। भैया कहाँ आग लग रहा है? इलेक्शन आ गया, इनके पिछवाड़े में आग लग रहा है और पिछवाड़े में जब आग लगता है तो ये आग लगाना शुरू कर देते हैं।